फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शामली खेरा और आपका स्वागत करती हूं योग शक्ति में। योग शक्ति एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको देता है योग के प्रति एक नया नजरिया मतलब जीने का अंदाज। यूं तो कई लोग अपने अपने तरीके से योग करते हैं, पर वास्तविक योग क्या है, कैसे किया जाता है, शायद इस संबंध में लोगों को बताना और जागरूक करना बहुत जरूरी है। मॉडर्न योग में कैसे वास्तविकता लाई जाए, कैसे हेल्थ, पीस और प्रॉस्पेरिटी पाई जाए, जीने के नजरिए को कैसे होलिस्टिक बनाया जाए, इस संबंध में योग शक्ति फिर एक नए अंदाज में आपके सामने है। आइए स्वागत करते हैं विश्व प्रसिद्ध योग एक्सपर्ट शैली जी का। योगाचार्या शैली खेरा। आप देश की एक ऐसी महिला योगाचार्य हैं जो सांस्कृतिक और पारंपरिक योग का परिचय आम लोगों से करवा रही हैं। आप एक साइंस स्टूडेंट हैं और आपने बचपन से ही योग के अनुसार जीवन जीना सीखा है, पहले एक विद्यार्थी के रूप में और अब एक योगाचार्य के रूप में। आपकी इस योग यात्रा में अनगिनत लोग योग साधना करते हुए योग का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। आपका सिर्फ यही अभियान है कि वास्तविक योग लोगों तक पहुंचे, जिसमें आज के इस बदलते परिवेश में लोग सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि को प्राप्त कर सकें। योग हमारी नींव मजबूत करता है, परिवार की नींव मजबूत करता है, साथ ही हमारे आने वाली पीढ़ी की नींव भी मजबूत करता है। जी हाँ दोस्तों, योग प्रेगनेंसी में बच्चों के सही विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में योगासन कैसे किया जाता है। आइए चलते हैं हमारी एक्सपर्ट के पास। योग शास्त्र समझता है कि गर्भवती महिलाओं को शारीरिक और मानसिक संतुलन की बहुत आवश्यकता होती है। इसके लिए योग शास्त्र में हर एक ट्राइमेस्टर के हिसाब से कुछ आसनास प्रमाणित किए गए हैं। उसमें से आज हम कुछ आसनास जो अति उपयुक्त है वो सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट इज फर्स्ट टू 3 मंथ्स। इनमें आप कर सकते हैं, देखा जाए तो आप तालासन कर सकते हैं, कोणासन कर सकते हैं, लेकिन समझो अगर आपको कभी टाइम नहीं मिला है तो एवरी डे आपको ये आसन करने बहुत ज़रूरी है। उसमें है भद्रासन, पर्वतासन और सुप्त भद्रासन। तो सबसे पहले हम देखेंगे भद्रासन। पैरों को स्ट्रेच कीजिए। भद्रासन के लिए आप पैरों को पहले स्ट्रेच कीजिए, उसके बाद में स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, बिल्कुल सीधा। फिर राइट पैर को मोड़ के नजदीक लेके आइए, राइट। लेफ्ट पैर को मोड़ के नजदीक लेके आइए। अब दोनों हाथों से अपने तलुओं को पकड़ लीजिए। अब जब ये पोजीशन आप अपना रहे हैं तो स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। अभी आपको इनहेल करते हुए दोनों पैरों को कोहनी तक लेके आना है, एल्बोस तक। इनहेल और दोनों पैरों को कोहनी तक लेके आइए। यहाँ पर आपको ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है। प्रेग्नेंट लेडी शुड नॉट होल्ड ब्रेथ एनीवेयर। नॉर्मल ब्रीदिंग में सारे आसन करने हैं और एक्सहेल करते हुए वापस पैरों को नीचे लेके आइए। अगेन इनहेल। अब जब आप यहाँ पर इनहेल करते हुए एल्बोस तक पहुँच जाते हैं तो हल्का सा प्रेशर से आप एल्बोस को पैर से दबाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक्सहेल करते हुए वापस नीचे आएंगे और थाइस के ऊपर प्रेशर डाल के हल्का सा थाइस को दबाएंगे जमीन पे। रिलैक्स एंड पैरों को स्ट्रेच कीजिए। अब ये आसन इवन गर्भवती महिला में अगर आप पद्मासन में कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप सुखासन में भी कर सकते हैं। ऑल गर्ल्स, पद्मासन अगर आता है आपको पद्मासन कर लीजिए, या नहीं आता है तो सुखासन में बैठ जाइए।
जब आप ये आसन करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आसन के साथ में हल्की सी फिलॉसफी अगर आप लाएंगे तो आपकी ये प्रेगनेंसी का टाइम बहुत अच्छी तरह से निकल जाएगा। डर मन में रहेगा नहीं, क्योंकि ये एक आप में कॉन्फिडेंस और करेज क्रिएट करेगा। माउंटेन पोज, इसको इंग्लिश में कहते हैं माउंटेन पोज। आप जिस पहाड़ को आप नोटिस करेंगे तो इट इज़ ऑलवेज स्टैंड इरेक्ट, कभी भी झुकता नहीं है। ऐसे ही प्रेग्नेंट लेडीज़ को हमेशा इरेक्ट स्टैंड करना है, इरेक्ट बैठना है, टॉल, स्टैंड टॉल, सिट टॉल एंड वॉक टॉल, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर रहेगी। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं। दोनों हाथों को स्प्रेड कीजिए। इनहेलिंग, रेज योर हैंड्स, bring it to namaste position overhead. Excellent. Elbows not bending. हाथ और कान की दोस्ती. Straight. Right. Now exhaling, twist to your right side. बहुत ट्विस्ट करना है, जितना हो सके उतना ट्विस्ट करना है. Very good. नेक को घुमाना नहीं है. It should be straight on your waistline. Very good. Inhaling, come back in the center. Exhaling, twist to other side. पाम को जॉइन करने की कोशिश करें और सिर के ऊपर बिल्कुल हाथ रखें, आगे मत ले आए. Inhaling, come back. Now exhale. Right. Now inhaling, bend to the right side. Bend. Very good. Excellent. Now exhaling, come in the center. Inhaling, bend to the other side. Now here hold the posture for 4 counts. 2, 3, 4. Come back. Now exhaling, relax, leave your palms and give a good stretch and down. Parvatasana इज़ अ माउंटेन पोज, बहुत ही अच्छा है ज़्यादातर यहाँ की चर्बी को घटाने में। प्रेग्नेंट लेडीज़ में यूजुअली जब थोड़ा सा मोटापा बढ़ने लगता है तो यहाँ की चर्बी सबसे पहले बढ़ती है, तो इस वजह से ये आसन करने से उनकी लचक भी रहेगी, हमेशा स्टिफनेस नहीं आएगा बॉडी में और वेस्ट लाइन रिड्यूस होगी। अब हम थर्ड आसन देखते हैं, सुप्त भद्रासन। ये सोते हुए आसन है, तो पहले लाई डाउन करें। सबसे पहले गर्भवती हो या नहीं हो, हर एक आम आदमी को अपने सोने का तरीका और उठने का तरीका याद करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका स्पाइन में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए आपको हम बताएंगे पहले सोना कैसे है। पैर को स्ट्रेच करो। ओके, एक साइड में लाई डाउन करना है पहले। टेक द सपोर्ट ऑफ योर हैंड वन साइड। वेरी गुड। 1 और 2 सेकंड के लिए इसमें लाई डाउन करें, उसके बाद में आप बैक पे जाइए। ओके, रिलैक्स। सुप्त भद्रासन ये लाइंग डाउन भद्रासन है, जैसे हमने भद्रासन किया था सिटिंग भद्रासन, उसी का वेरिएशन है, लेकिन लाइंग डाउन है। ये सबसे बेस्ट है जिनका बैक एक हो रहा है ज़्यादा। मतलब ये तीनों आसन मैं इस तरीके से बता रही हूँ कि आप 9 महीने तक आप ये तीनों आसन कर सकती है, क्योंकि ये हम आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट 3 मंथ्स। फर्स्ट 3 मंथ्स में मोस्टली ऑल द आसनास यू कैन डू, बट ये 3 आसन है आप थ्रू आउट प्रेगनेंसी कर सकते हैं। तो सुप्त भद्रासन के लिए आप पैरों को फोल्ड कीजिए, अपने हाथ थाइस पे रखिए। ओके, आंखों को बंद कीजिए। नाउ इनहेल करते हुए आप पैरों को अलग करेंगे। इनहेल एंड स्प्रेड योर लेग्स। राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड इसमें थोड़ा सा आप प्रेशर देके थाइस को नीचे की ओर ले आएंगे। उसमें आपको कमर उठाने की ज़रूरत नहीं है, जितना हो सकता है उतना ही करिए, ज़्यादा उसको प्रेशर मत डालिए। ओके, एक्सहेल करते हुए वापस पैरों को लेके आइए।
Inhale, spread. Exhale. Relax. Relax. Stretch your legs and lie down in Shavasana. So ये सुप्त भद्रासन है. इसके भी कई फायदे हैं. ज़्यादातर मेन फ़ायदा तो मैंने आपको बता ही दिया है. लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा है. साथ ही साथ में ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड आपकी एब्डोमेन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है. थाई मसल्स को एक्सरसाइज करवाता है, जिसकी वजह से आपको आगे चलने में, बैठने में, उठने में दिक्कत नहीं आती है. तो आपने ये तीनों देख लिए, लेकिन आप ध्यान रखिए इन तीनों आसनों को आपको 3 से 5 बार करने हैं. ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है. और लास्ट थिंग कि आप इसको एवरी डे करिए. इनके अलावा हम और 2 आसन आपको बताएंगे कि जो थ्रू आउट प्रेगनेंसी आप कर सकते हैं. तो गर्ल्स जस्ट रिलैक्स एंड गेट अप. अभी इसमें खड़े रहने का तरीका, मतलब जब आप बेड से उठते हो तो कैसे उठने का. पहले साइड में हो जाइए, हाथ का सपोर्ट लीजिए, उसके बाद में पैरों को सीधा करके फिर आपको उठना है. उठिए. उठने के टाइम पे भी ध्यान रखिए, नो मैटर व्हाट योर एज इज़, आप यंग हो या ओल्ड हो, आपको हमेशा हाथ का सपोर्ट लेके ही उठना है. उठ के वेरी गुड. अभी हम उत्कटासन दिखाएंगे. 1 फीट का डिस्टेंस पैरों में. राइट. इस आसन में 3 महीने के बाद में आपको टोस पे नहीं खड़े रहना है. पहले हम आपको टोस पे बताएंगे और सेकंड टाइम हम आपको बिना टो का बताएंगे. ठीक है. इनहेलिंग, रेज योर टोस एंड हैंड्स टू द शोल्डर लेवल. नाउ एक्सहेलिंग, स्टार्ट स्क्वाटिंग डाउन. जब आप स्क्वाट करते हैं याद रखिए फॉरवर्ड बेंड नहीं होना है. सीधे स्पाइन से आप जहाँ तक कंफर्टेबल है वहाँ तक आप स्क्वाट कर सकती है. गुड. यहाँ पर आपको 4 सेकेंड मतलब होल्ड फॉर 4 काउंट्स. थाइस को ना तो आपने ऐसे रखना है ना तो ऐसे रखना है. इट शुड बी पैरेलल. नाउ इनहेलिंग वेरी स्लोली, कम अप एंड एक्सहेलिंग, रिलैक्स. जब आप रिलैक्स होते हो हाथ और टोस को साथ में नीचे लेके आते हैं. ये फर्स्ट 3 मंथ्स प्रेग्नेंट लेडीज कैन डू दिस वे. 3 महीने के बाद में आपको टोज ऊपर नहीं उठाने. तो अभी आप बिना टो ऊपर उठाए करके दिखाएंगे. इनहेलिंग, वेरी गुड. एक्सहेलिंग, स्टार्ट स्क्वाटिंग डाउन. और जितना कंफर्टेबल है उतना ही करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है. ओके. इनहेलिंग, कम अप एंड एक्सहेलिंग, रिलैक्स. वेरी गुड. जस्ट रिलैक्स. सेकेंड आसन हम बताने जा रहे हैं वो है हस्त पादांगुष्ठासन 3, जो कि ये आसन नाम तो बहुत बड़ा है, डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन आसन इतना डिफ़िकल्ट नहीं, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है. तो गर्ल्स सो जाइए. वापस सोने का तरीका आप एक बार देख लीजिए. ओके. नाउ योर हैंड्स इन T position. Very good. Now here inhale and exhaling, slide your right leg to right side. Slide. Very good. अभी इसमें आपको जो दूसरा ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन नेक इज टू अपोजिट साइड. ये पोजीशन प्रेग्नेंट लेडीज़ को थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है. अगर वो नहीं पकड़ सकते हैं तो कोशिश भी ना करें. जितना आपका पैर स्लाइड हो सकता है उतना ही करें. दूसरा जो लेग है उसको सीधा ज़मीन पे रखना ज़रूरी है, उसको उठाना नहीं है. जैसे कि आप इधर देख रहे हैं, जितना इन्होंने किया है अगर आप उतना भी कर पाती है तो भी बहुत अच्छा है. थोड़े थोड़े दिन के बाद में आप क्या कर सकती है, हाथ को थाइस को पकड़ना हाथ से. राइट. और थोड़ा थोड़ा पुश करते रहिए. ठीक है. नाउ इनहेलिंग, रिलैक्स कीजिए और एक्सहेलिंग
other leg, slide kick. Neck is to opposite side, neck is to opposite side. Good, very good. Just relax. आपने देख लिया, ये आसन इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये आपको जब आप डिलीवरी के लिए जाते हैं तब बहुत मदद करेगा। जैसे मैं कहती हूँ कि आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आपकी थाई मसल्स और आपकी एब्डोमिनल मसल्स। तो ये आसन इन मसल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगा। प्लस जो बैक एक होता है, आफ्टर 7 मंथ्स बैक एक बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बैक एक को रोकेगा और कम कर देगा। दोस्तों, ये थी हमारी एक्सपर्ट शैली जी। वेल, तो देखा आपने कि कैसे वास्तविक योग आपकी जीने के अंदाज को बदलकर जिंदगी को वास्तव में खूबसूरत बना सकता है। नजरिए के इस फर्क को आप भी महसूस करेंगे। अगर आप योग से जुड़ी और कोई जानकारी चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400053। हमारा फोन नंबर है 02266910096। हमारी ईमेल आईडी है mail@careworldtv.com। योग के ताजा एहसास के साथ हम लेते हैं आपसे इजाजत। फिर मुलाकात होगी आपसे योग शक्ति के अगले एपिसोड में, योग के कुछ नए और पारंपरिक अंदाज के साथ। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। टेक केयर।